नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी का विषय है संत रैदास अथवा संत रविदास। कौन थे संत रैदास और कैसे उन्होंने भगवान को मोहित कर लिया। रविदास जी कहते हैं, मैं अपनो मन हरिजू सु जोरिया, हरिजू सु जोरी सबुन सु तोरियो, सबही पहर तुम्हारी आशा, मन करम वचन कहे रैदासा। शुरू करते हैं कहानी। प्रभु की भक्ति में जाति पाति का भेदभाव न कभी था और न कभी रह सकता है। रैदास ने स्वयं कहा है, जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा किसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास चमारा। रैदास जी के जन्म की निश्चित तिथि अब तक संदिग्ध सी है। कबीर के समसामयिक होने के कारण इनका समय ईसवी सन की 15वीं सदी ठहराता है। रैदास का जन्म काशी में ही हुआ और ये कई बार कबीर के सत्संग में भी सम्मिलित हुए थे। कथा है कि पूर्व जन्म में वे ब्राह्मण थे और स्वामी रामानंद के श्राप से चमार के घर उत्पन्न हुए। बचपन से ही रैदास साधु सेवी थे। इस कारण इनके पिता रघु इनसे नाराज रहा करते थे। बात यहाँ तक बढ़ी कि उन्होंने रैदास को घर से निकाल दिया और खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। रैदास अलमस्त फक्कड़ थे। लोक परलोक की निंदा स्तुति की और उनकी दृष्टि गई ही नहीं। घर में एक सती साध्वी पत्नी थी जो कुछ भी घर में होता उसे तैयार कर वह पति की सेवा में लाकर रख देती थी। रैदास एक मामूली झोंपड़ी में रहते थे। जूते बनाकर अपनी जीविका चलाते थे। पास में ही श्री ठाकुर जी की चतुर्भुज मूर्ति थी। जूते टांकते जाते और प्रेम विहिल वाणी में अपने हरि की ओर निहार निहार कर गाते रहते। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहते हैं, इनकी आर्थिक दुरावस्था को देखकर प्रभु को दया आई और उन्होंने साधु रूप में रैदास जी के पास आकर उनको पारस पत्थर दिया और उससे जूता सीने के एक लोहे के औजार को सोना बनाकर दिखा भी दिया। रैदास जी ने उस पत्थर को लेने से इनकार कर दिया, परंतु साधु भी एक हठी था। लाचार होकर रैदास ने कहा, नहीं मानते हो तो छप्पर में खोस दो। 13 महीने बाद जब वही साधु फिर आए और पत्थर का हाल पूछा, तब रैदास ने कहा कि जहाँ खोस गए थे वहीं देख लो, मैंने उसे छुआ भी नहीं है। भक्तमाल में रैदास के संबंध में कई बातें लिखी है। उनमें एक बात यह भी है कि चित्तौड़ की रानी ने जो एक बार काशी यात्रा के लिए आई थी, रैदास की महिमा सुनकर उनको अपना गुरु बनाया। रैदास के संबंध में चमत्कार की बातें प्रख्यात है, जिनसे यही स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भगवान के दरबार में जाति पाति का उतना महत्व नहीं है जितना भक्ति और लगन का है। पूरे 120 वर्ष के होकर रैदास जी भगवत धाम को प्राप्त हुए। उनके पंथ के अनुयायियों का विश्वास है कि वे सदैव प्रकट रहते हैं पर दिखाई नहीं देते। गुजरात, बिहार आदि कई प्रांतों में लाखों आदमी ऐसे हैं जो अपने को रैदासी कहते हैं। रैदास जी प्रेम और वैराग्य की तो
मूर्ति ही थे। श्री हरि चरणों का अनन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राण है। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। तीर्थ व्रत न करो अदेसा, तुमरे चरण कमल का भरोसा। जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। ये थी एक छोटी सी कहानी संत कबीर रैदास की। कैसी लगी आपको? अगर हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।